नमस्ते दोस्तों, स्वागत है देश दृष्टि के जियोपॉलिटिक्स की ताजा खबर में। आज डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल ईरान के बीच सीजफायर का धमाकेदार ऐलान किया, लेकिन इजरायल पूरा शॉक में है। क्या ये सच है या एक बड़ा नाटक? आज के 6 बड़े अपडेट्स आपके लिए जो भारत के फ्यूचर को बदल सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स एक शतरंज की तरह है, जहां हर चाल का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। ट्रंप का ड्रामा या भारत के लिए मौका, आज जानिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के ऐलान की, जिसने दुनिया को हिला दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनकी मदद से इजरायल ईरान सीजफायर हो गया है। सपोर्टर्स इसे डिप्लोमेटिक जीत बता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर तेल अवीव में अब भी सिरेंस बज रहे हैं। जर्नलिस्ट्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स ने तुरंत सवाल उठाए, अगर सीजफायर है तो हमले क्यों हो रहे हैं? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप अपनी पीस मेकर इमेज को यूएस इलेक्शंस के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये पीआर स्टंट लग रहा है, क्योंकि जमीन पर कुछ भी नहीं बदला। भारत के लिए ये खबर सिर्फ इंटरनेशनल नहीं, बल्कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट वाली है। अगर सीजफायर फेल होता है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं। भारत अपनी जरूरत का 80% ऑयल इंपोर्ट करता है, ज्यादातर मिडिल ईस्ट से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिलिट्री एक्टिविटी से सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है। इसका मतलब पेट्रोल, डीजल और हर चीज की महंगाई। ये पहला अपडेट दिखाता है कि सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। अब बात इजरायल की। ट्रंप के सीजफायर ऐलान से सबसे ज्यादा हैरान इजरायल हुआ। इजरायल के टॉप ऑफिशियल्स को मीडिया से ही पता चला, ट्रंप ने एडवांस नोटिस नहीं दी। इजरायल मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। ट्रंप के ऐलान ने उनके प्लान्स को रोक दिया। अब इजरायल कुछ भी करे तो दुनिया यूएस अग्रेसर कहेगी। यह डिप्लोमेटिक चेकमेट है। इजरायल ना एक्शन ले सकता है, न चुप रह सकता है। क्या ये यूएस का इजरायल पर प्रेशर है? शायद, ताकि कॉन्फ्लिक्ट न बढ़े। भारत के लिए ये रिस्की है, क्योंकि हम इजरायल से डिफेंस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट खरीदते हैं। अगर इजरायल यूएस के बीच दरार आई तो हमारे डिफेंस डील्स और प्रोजेक्ट्स डिले हो सकते हैं। भारत और इजरायल की पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की मार सब पर पड़ती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी चैलेंज मिलता है। ये शौक भारत के लिए भी चिंता का विषय है। अब ईरान की बात। उन्होंने ट्रंप के सीजफायर को प्रोपागेंडा कहकर रिजेक्ट कर दिया। ईरान का कहना है, अमेरिका एक तरफ हमले करवाता है, दूसरी तरफ शांति का नाटक करता है। ईरान अब प्रॉक्सी ग्रुप्स, हेजबोला, हौथिस एटसेट्रा का यूज करके इजरायल और यूएस को टारगेट कर सकता है। यह शैडो वॉर है, जिसमें ईरान खुद को डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बचाता है। भारत के लिए ईरान स्ट्रेटेजिक है, खासकर चबाहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। चबाहार से हम सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट से प्रोजेक्ट खतरे में बैठ सकता है। यूएस सैंक्शंस भी चबाहार को इंपैक्ट कर सकते हैं। ईरान के साथ बैलेंस बनाना भारत के लिए बड़ी डिप्लोमेटिक चैलेंज है। हमारी कनेक्टिविटी और ट्रेड एम्बिशंस रिस्क पर हैं। यह सिचुएशन भारत के लिए एक नाजुक संतुलन है। ईरान का प्लान भारत के लिए चिंता का विषय है। डिप्लोमेसी की कसौटी है ये। अब बात क्रूड ऑयल की। मिडिल ईस्ट क्राइसिस का सबसे बड़ा असर ऑयल प्राइसेस पर पड़ा है। इजरायल ईरान टेंशन से ऑयल मार्केट में तूफान आना तय है। एजेंसीज वार्न कर रही हैं, अगर टेंशन नहीं थामा, ऑयल $10 पर बैरल तक महंगा हो सकता है। भारत, तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर, इसे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। क्रूड ऑयल महंगा होने से पेट्रोल, डीजल की कीमत बढ़ेगी, हर चीज महंगी होगी। ट्रांसपोर्ट, फूड, डिलीवरी, सब पर महंगे का असर। ग्रोथ रेट भी स्लो हो सकता है। सोल्यूशन, अपने खर्चे प्लान करें, फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज बढ़ाएं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सरकार सब्सिडी दे रही है, सोचिए। जियोपॉलिटिक्स सिर्फ हेडलाइंस नहीं, यह हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ी है, इसलिए ग्लोबल न्यूज पर नजर रखना जरूरी है। स्मार्ट प्लानिंग से ही महंगाई के तूफान का सामना हो सकता है। हर क्राइसिस एक मौका भी होता है भारत के लिए। यह मीडिएटर बनने का समय है। भारत की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ह्यूम यूनिक पोजीशन देती है। हमारी दोस्ती अमेरिका, ईरान, इजरायल और अरब देशों सबसे है। दुनिया के कम ही देश हैं जिनकी बात सभी सुनते हैं। भारत उनमें से एक है। एक्सपर्ट्स मानते हैं ये सही समय है जब भारत प्रोएक्टिव रोल ले। अगर हम शांति की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो ग्लोबल स्टैचर बढ़ेगा। G20, यूएन जैसे फोरम्स पर हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। एनर्जी सिक्योरिटी, चबाहार प्रोजेक्ट और ओवरसीज इंडियंस की सुरक्षा भी बनी रहेगी। ये विन विन सिचुएशन हो सकती है। रास्ता मुश्किल है, लेकिन विश्वगुरु बनने का सपना ऐसे ही पूरा होता है। ये टेस्ट है भारत की डिप्लोमेसी का। अगर सफल हुए तो ये भारत के उदय की नई इबारत होगी। अब बात एक नई एंगल की। जियोपॉलिटिक्स से करियर अपॉर्चुनिटीज। इजरायल ईरान क्राइसिस जैसे इवेंट्स नए करियर एवेन्यूज खोल रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी, तनाव के समय साइबर अटैक्स बढ़ते हैं। एक्सपर्ट्स की डिमांड तेज है।
भारत में 2025 तक लाखों साइबर सिक्योरिटी जॉब्स आएंगी। रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल क्राइसिस के चलते ग्रीन एनर्जी सेक्टर बूम कर रहा है। 2025 तक रिन्यूएबल एनर्जी में 5 मिलियन जॉब्स एक्सपेक्टेड हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, अब प्राइवेट सेक्टर में भी डिमांड है। सप्लाई चेन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, एसएब जियोपॉलिटिक्स से जुड़ हैं। स्टूडेंट्स के लिए टिप, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी या इंटरनेशनल रिलेशंस की ऑनलाइन कोर्सेज करें। जियोपॉलिटिक्स की समझ आपको भीड़ से अलग करेगी। ये नए युग के नए करियर्स हैं, तैयार हो जाइए। क्राइसिस के बीच भी मौके छुपे हैं। तो दोस्तों, यह था ट्रंप का सीजफायर हंगामा और उसका भारत पे असर। क्या आपको लगता है ट्रंप का ऐलान सच है या सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा? अपने विचार कमेंट्स में लिखिए। अगर एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद।